उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में लोगों के बीच ढेर सारी भ्रांतियां यानी ढेर सारे मिसकंसेप्शंस फैले हैं। कई लोग मानते हैं कि जिस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा होती है उसे जीवन भर जेल में बिताना पड़ता है। वहीं कई लोग ये मानते हैं कि उम्र कैद के दोषी को एक निश्चित अवधि के बाद रिहा कर दिया जाता है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि कैसी होती है उम्र कैद की सजा। क्या वाकई एक निश्चित अवधि के बाद कैदी को रिहा कर दिया जाता है? अगर कर दिया जाता है रिहा तो इसका प्रावधान कहाँ है, इसकी शक्तियां किसके पास है और किन आधारों पर व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि उम्र कैद की डेफिनेशन क्या है। देश में जब कोई व्यक्ति गंभीर अपराध करता है तो उसे इंडियन पिनल कोड की धारा 57 के अनुसार उम्र कैद की सजा दी जाती है। ये बात तो हुई उम्र कैद की डेफिनेशन की। अब जान लेते हैं कि किन दोषियों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। तो हम आपको बता दें कि उम्र कैद की सजा उसे दी जाती है जिसने गंभीर अपराध किया हो और जो समाज में घृणित है। ये बात हुई कि उम्र कैद की सजा किसे दी जाती है। अब चलिए जान लेते हैं कि आखिर उम्र कैद की सजा का प्रावधान कहाँ किया जाता है। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के तहत व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दी जाती है। तो आपने जाना कि कहां पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उम्र कैद के दोषी को आजीवन कारावास में रहना पड़ता है या फिर उसे निश्चित अवधि के बाद यानी कुछ सालों बाद रिहा कर दिया जाता है। तो चलिए इस बारे में भी बात कर लेते हैं। कई बार आपने टीवी में ये देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा होगा और रेडियो पर सुना होगा कि उम्र कैद के दोषी को 14 सालों के बाद ही रिहा कर दिया गया। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी हमने परिभाषा में जाना कि उम्र कैद का मतलब है जीवन भर कारावास में रहना। तो सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहता है कि धारा 433 में उम्र कैद के दोषी की सजा को कम करने का प्रावधान है। इसके तहत सरकार को यह अधिकार है कि वो उम्र कैद के दोषी की सजा को कम कर सकता है। तो ये आपने जान लिया कि आखिर किस धारा के अनुसार उम्र कैद की सजा को कम किया जा सकता है। अब ये जानते हैं कि आखिर सजा को कम करने का अधिकार किसके पास है। तो राज्य सरकार को संविधान ने कुछ विशेष अधिकार दिए हैं जिसके अनुसार अपराधी की सजा को कम किया जा सकता है। जी हाँ, आईपीसी की धारा 55 और 57 में राज्य को ये अधिकार है कि वो सजा को कम कर सकता है। तो अभी हमने जाना कि किस धारा के अनुसार उम्र कैद के दोषी की सजा को माफ किया जा सकता है। अब ये जानते हैं कि आखिर सजा को माफ करने का या कम करने का अधिकार किसके पास है। अगर किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हुई है तो उसकी सजा राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल ही कम कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा करने का अधिकार भारतीय संविधान का आर्टिकल 72 देता है। इसके साथ ही आर्टिकल 161 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वो उम्र कैद की सजा काटने वाले अपराधी की सजा को कम कर सकते हैं। हमने ये जान लिया कि उम्र कैद की परिभाषा क्या है। हमने ये भी जाना कि किस प्रावधान के अनुसार उम्र कैद की सजा को माफ किया जा सकता है। हमने ये भी जाना कि आखिर इसका अधिकार किसके पास है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर किन अपराधियों की सजा को कम किया जाता है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं कि किन शर्तों के आधार पर उम्र कैद के दोषी की सजा को कम किया जा सकता है। आपको बता दें कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर उम्र कैद की दोषी की सजा को कम कर दिया जाता है, बल्कि सजा कम करने के लिए कुछ ग्राउंड्स डिसाइड किए गए हैं जिन्हें ध्यान में रखने के बाद ही सजा को कम किया जा सकता है। इन ग्राउंड्स के अनुसार सबसे पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि जेल में रहने के दौरान अपराधी का व्यवहार अच्छा है। उम्र कैद की सजा कम करते वक्त ये ध्यान में रखा जाता है कि जेल में रहने के दौरान कैदी का व्यवहार कैसा था। इसी आधार पर उसकी सजा को कम किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको उम्र कैद और उससे संबंधित विषयों के बारे में बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।